सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वर्ब के बारे में बताया था, तो मेक श्योर कि आप उसे ज़रूर देखे हों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ गीता वाक्स। तो यदि आप लोग इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे, रुकिए मैं पहले लिख लेता हूँ गीता वाक्स। देखिए, यदि मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आता है कि इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ऑब्वियस ही बात है, नहीं है। इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि द टायर्ड सोल्जर स्लिप। तो इसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं अगर एग्जाम्पल में लेता हूँ द अर्थ इज, मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूँ द अर्थ इज, तो क्या इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? जी हाँ, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस अभी पूरा नहीं लग रहा है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो कि होने वाली है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। तो उसे भी ज़रूर जाके देखें। तो खैर ये सब छोड़िए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। जी हाँ, इसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो जो सेंटेंस कंप्लीट ना हो उसे किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए अब, जैसे कि मैं अगर मान लीजिए मैं यही एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लिखूं कि द अर्थ इज राउंड। मान लीजिए मैं एक ये कह देता हूँ कि द अर्थ इज राउंड। तो यदि मैं इसे लेता हूँ, मतलब कि यदि मैं सेंटेंस को लेता हूँ, तो ये सेंटेंस क्या अब कंप्लीट है? जी हाँ, अब कंप्लीट है। तो इसमें जो लिंकिंग वर्ब आ जाता है वो है इज। क्यों? क्योंकि ये वर्ब होता, ये इज जो है यही एक ऐसा वर्ब है, इज वर्ब है। ये तो आप कंफर्म है ना? हाँ, हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक छोटी छोटी पॉइंट भी क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। ठीक है ना? तो इस जो है वो क्या है? वर्ब है। तो एक ऐसा वर्ब, अब देखिए हम लोग डेफिनेशन पे आ रहे हैं, तो इसे ज़रूर लिखिएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी और पेन हमेशा ले के रखिएगा अपने साथ में। तो मैं कह रहा हूँ कि इज एक ऐसा वर्ब है जो कि क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है किसे? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना? तो यानी कि इसीलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब है। जो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इन दोनों को क्या करता है? लिंक करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो उम्मीद है अब तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, सुमेश इज हैप्पी। तो बच्चों, ये जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिया है, सुमेश इज हैप्पी, तो इसमें आप लोग बताइए कि लिंकिंग वर्ब कौन है? जाहिर सी बात है, इज है। क्यों? क्योंकि जो इज है यहाँ पे वो सुमेश और हैप्पी जो कि ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। इतना तो पता ही होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना। हाँ, एक एक पॉइंट क्लियर रखिए। तो सुमेश जो कि सब्जेक्ट है और हैप्पी जो कि ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? इज। तो इज क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। अब हम लोग बात करते हैं कि अब इतने सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं, उन्हें अब हम जानेंगे कैसे? कोई बात नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, अब आप लोग जरूर लिखिएगा। उसमें जो पहला आ जाता है वो आ जाता है फॉर्म ऑफ बी। ये मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बता चुका है। मैं आपको कई वीडियो में बताया हूँ कि जो फॉर्म ऑफ बी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं फॉर्म ऑफ बी। तो पहला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फॉर्म ऑफ बी। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है ना? तो इन इन सभी को लिख लीजिए, और बीइंग और बीन को भी जरूर जोड़ लीजिएगा। किसमें? इसमें, बी, फॉर्म ऑफ बी में। ठीक है ना? उसके बाद जो दूसरा आ जाता है लिंकिंग वर्ब, वो आ जाता है सीम। सीम, फिर उसके बाद ऐसे जरूर एक सिंबल बना लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि इसी का एक फॉर्म। ठीक है ना? ये जो साइन है इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है इसी का एक फॉर्म। यदि आपको कहीं भी ऐसा लिखा दिख जाए तो आप लोग समझ जाइए कि इसका मतलब है एक फॉर्म। ठीक है ना? सीम, फिर बगल में लिख लीजिएगा सीम्स, फिर बगल में लिख लीजिएगा सीम्ड,
और इसके बाद जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है बिकम, बिकम्स, बिकेम। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? बिकम, बिकम्स, बिकेम। तो उम्मीद अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक आध और एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो लिंकिंग वर्ब का मतलब हमने देखा कि जो दो चीज़ों को क्या करता है, कंबाइन करता है। एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट को जो कंबाइन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। तो उम्मीद अब तक आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है आप लोग, तो मेरी भी एक छोटी सी मदद कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ और ढेर सारे एग्जांपल्स। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, चिराग इज ए डॉक्टर। चिराग इज ए डॉक्टर। तो बच्चों ये जो एग्जांपल है इसमें आप लोग जल्दी से सोच के बताइए कि लिंकिंग वर्ब कहाँ है। तो उम्मीद अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, लिंकिंग वर्ब इसमें है इज। क्यों? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है? बी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? बी फॉर्म। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होगी? लिंकिंग वर्ब हो गए। तो चलिए अब हम लिखते हैं एक और एग्जांपल। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसे थोड़ा संभल के कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, बॉय प्लेज। अब आप लोग बताइए कि इसमें लिंकिंग वर्ब कहाँ है? इसमें लिंकिंग वर्ब है ही नहीं। ठीक है ना, इसमें लिंकिंग वर्ब नहीं है। ठीक है ना, तो उम्मीद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल। मान लीजिए कि मैं आप लोग सामने एग्जांपल लिखता हूँ, कार्तिक अपीयर्स हैप्पी। तो आप लोग भी लिखते रहिए मेरे साथ साथ, कार्तिक अपीयर्स हैप्पी। ठीक है ना, एच पी मतलब हैप्पी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कार्तिक अपीयर्स हैप्पी है, यहाँ पे आप लोग बताइए लिंकिंग वर्ब कहाँ है? अब आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे इसमें भी लिंकिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये गलत है। मैं आपको क्या बताया था, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करे या फिर लिंक करे उसी को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और यहाँ पे है अपीयर्स। ठीक है ना, जबकि जो मैंने पीछे वाला एग्जांपल लिया था उसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं। ठीक है ना, तो इस लिंकिंग वर्ब को जानने से पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, जो कि मैं आपको बहुत ही दिनों से मतलब कि काफ़ी सारे वीडियोस से बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ओवरऑल क्या देखा, इसे जरूर देखिएगा इस पार्ट को। आज की इस वीडियो में हमने देखा लिंकिंग वर्ब के बारे में, और हमने ये देखा कि लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं किसी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को। जो लिंक करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि लिंकिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं, जैसे कि बी फॉर्म हुआ, सीम हुआ, बिकम हुआ, इन सभी का जो फॉर्म हुआ वो आता है। इसी के साथ साथ हमने ये देखा लिंकिंग वर्ब कोई भी वर्ब तभी कहाएगा जब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करें, लिंक करें। तो उम्मीद है अब तक आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप लोग नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो